बेशक इलेक्शन कमीशन के भी उनकी बात भी मैं जाऊंगा। अजीज सेकंड दे दे सर, काउंटर बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अब इंपॉर्टेंट मुझे सर बहुत इंपॉर्टेंट 10 मिनट 10 सेकंड दे दे सर, मुझे बात करना है बहुत। 10 सेकंड इंपॉर्टेंट है सर, 10 सेकंड। सर मैं जानना चाह रहा हूं और बताना चाह रहा हूं कि चुनाव हम हारे हैं या चुनाव जीते हैं। सवाल समाजवादी पार्टी ने हमेशा ईवीएम पर खड़ा किया है, हमेशा कहा है कि ईवीएम बेहतर तरीका नहीं है। और अगर सवाल खड़ा हो रहा है तो आखिर बीजेपी को तकलीफ क्यों है? क्यों ईवीएम से ही चुनाव चाहती है? क्यों बैलेट पेपर को प्रीफर नहीं कर रही है? अगर देश की जनता, देश की विपक्ष की पार्टियां, तमाम लोग चाह रहे हैं तो आखिर ये स्पोक्स पर्सन बन के इलेक्शन कमीशन का और साथ ही साथ ईवीएम का स्पोक्स पर्सन बन के आखिर बीजेपी क्यों डिपेंड कर रही है? बहुत अहम सवाल है ये। ओके, जवाब बीजेपी जवाब देगी इसका। एक लाइन अजीज खान साहब, मैं दुख के साथ कह रहा हूं, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। 2012 जीतने के बाद एक बयान दिखाइए समाजवादी पार्टी का जो ईवीएम पे सवाल उठाया हो। और मैंने पंजाब से लेके और तमिलनाडु तक एक दर्जन भर से ज्यादा विपक्ष की सरकारें हैं, चुनाव जीतने के बाद एक बयान दिखाइए जो ईवीएम पे दिखाया हो। बस यही है, चुनाव हारने पे ईवीएम की बात करना और जीतने के बाद झट से आके सत्ता ले लेना। 2012 में एक बयान दिखा के जाइएगा। कोट कर दीजिए अजीज खान, 2012 में आपके किस नेता ने किस मंच पर किस तारीख को ऐसा बयान दिया ईवीएम को लेकर जुड़ा हुआ? बताइए 2012 में सरकार में आने के बाद। सर मैं आ रहा हूं। हमारे नेता कंटिन्यू बयान दे रहे हैं, कभी उन्होंने ईवीएम के पक्ष में बयान नहीं दिया। हमेशा कहा, हमेशा कंटिन्यू कर दीजिए ना। सर मैं कह रहा हूं कंटिन्यू कह रहे हैं। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में हमें बहुत सारी सीटें मिली है, फिर भी ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। चलिए, ईवीएम पर हमारे नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं। इतनी सीटें मिलने के अरे सर मेरी बात, सब क्या दिखाए? लगातार बयान है। ओके, आप खुद कोर्ट देखिए। मोहम्मद अमीन इलेक्शन कमीशन के आप पूर्व संयुक्त निदेशक हैं। ये ईवीएम का चक्कर क्या है? क्योंकि जो अखबार में रिपोर्ट आई और उसके बाद उस रिपोर्ट को फर्जी करार दे दिया गया, बकायदा न्यूज़पेपर ने उस पर खेद जताया। ओटीपी नाम की कोई चिड़िया ईवीएम के साथ होती नहीं है, ये हम सबको काफी पहले से पता है। लेकिन ये सब कुछ हो क्यों रहा है? मामला क्या है? देखिए, इसके पीछे एक बात छुपी हुई है। ये इस तरह पुराने जब बात करते हैं बैलेट पेपर की और बैलेट बॉक्स की बात करते हैं, और इनको सिर्फ एक तकलीफ है, जो इससे पहले मैं भी डिबेट दे रहा था किसी और चैनल पे, तो उनसे मुद्दा ही निकल के आया इन लोगों से, अपोजिशन से, कि चाहते हैं कि सारी पर्चियाँ 100% गिनी जाएँ। ठीक है, और इनको बता दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि रैंडमली होता है। जैसे चुनाव के दिन सारी ईवीएम यूज़ होती हैं, लेकिन उसमें रैंडमली किए जाते हैं। क्योंकि हमारे स्टेक होल्डर हैं ये, आल पार्टी, कोई भी पार्टी हो, उनके सारे एजेंट्स बैठते हैं इलेक्शन डे के दिन और काउंटिंग के दिन भी। ऐसा नहीं, कोई अगर हो तो वीटो पावर लगा सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब मैं बताऊँ क्या है कहानी इसकी, जो अभी तक आप समझ नहीं पाए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, देश की जनता को बताना चाहता हूँ, वोटर्स को बताना चाहता हूँ। वोटर्स को कोई तकलीफ नहीं है, वोटर बड़ा कंफर्टेबल है। किसको तकलीफ है? जो हारने वाले होते हैं उनको तकलीफ है। जैसे अभी बात हो रही थी क्रिकेट की, तो एम्पायर को बेईमान कहा जाता है, ना कि खुद अपने खेल पे दोष होता है कि वो कैसे गिल्ली उड़ गई या बैट चढ़ना नहीं बने इसलिए हार गए। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और देश को भी बताना चाहता हूँ, अपने वोटर्स को भी समझाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इनके बहकावे में ना आए। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उठा के देख लीजिए, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि बूथ की लूटिंग होती थी, बैलेट लूटे जाते थे और डब्बे लेके भाग जाते थे। और उसमें क्या होता था, इनको चाहिए होता समय। लेकिन ये ओटीपी का कंफ्यूजन हुआ है मोहम्मद अमीन साहब, और डब्बे में डालते जाते थे जी। उसके चाहिए होता था आधा घंटा, आधे घंटे में 2000 से 4000 डालते थे। अब ईवीएम में क्या है? ईवीएम में इनकी कुछ नहीं चलती। ईवीएम में हमारा प्रिसाइडिंग अफसर कमांड देगा, फिर वो ईवीएम। अच्छा, एक मोहम्मद अमीन, मेरा एक सवाल है, छोटा सा जवाब इसका। ओटीपी का चक्कर तो नहीं होता ना ईवीएम में? तो नहीं बटन दबता।